कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे। लेकिन मेरी बातों को सुनकर अभी आपकी थोड़ा तो हालत ख़राब होगी और चीज़ें समझोगे बहुत कायदे से। वीडियो पूरी देखना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज आप लोग चैनल को सुनो, छोड़ दो, कुछ भी करो, पर ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि ये आपके जीवन से जुड़ी बातें हैं, आपके भविष्य से जुड़ी बातें हैं। जो लोग हाथ लगा के बैठे हुए, घात लगा के बैठे हुए ना कि हम इस भर्ती को या इस में जो जिसमें डिप्लोमा केवल आता है उसको ख़त्म कर देंगे, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। सुनो, एक विभाग है, ठीक है, जिसको राजकीय निर्माण निगम करके कहते हैं, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा उसको एक्सपोज नहीं करूँगा, अभी ध्यान सुन लो मेरी बात। उसने अपने नियमावली में संशोधन कर दिया है और संशोधन करके बीटेक को अलाउ करने की बात को लिख दिया। संशोधन, रिक्वेस्ट नहीं, संशोधन, ठीक है ना, ये कर दिया है। अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। कल हम लोग इनके खिलाफ़ ट्विटर अभियान चलाएंगे और सबसे पहले जिनके जिनके साइन हैं उनको अब समझाने का समय आ गया है कि इतने बड़े गठबंधन या इतने बड़े संगठन के इन लोग अध्यक्ष हैं, और अध्यक्ष होने के बाद इनको इतना बड़ा पद किस आधार पर विभाग का दिया गया है। और जब विभाग ने इनको इतना बड़ा पद दिया है तो ये लोग इस पद का दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं? जब इनको मान लो जैसे इंजीनियरिंग एसोसिएशन के कोई अध्यक्ष है, वो एचओडी बना बैठा है पीडब्ल्यूडी का, कैसे बन सकता है? अगर बना है तो वो अपने पद का गलत उपयोग कैसे कर रहा है? वो क्यों लिख रहा है कि जो है बीटेक की समकक्षता डिप्लोमा है? वो क्यों बार बार हर एक विभाग ये काम क्यों कर रहा है? क्योंकि अंदर से उनको फंडिंग होनी है। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट आज बंद है ना, जो नहीं चल पा रही हैं, वो जब करोड़ों रुपए कमाएंगी तो वो अपने से 2-3 करोड़ रुपए खर्च कर देंगी। बात समझना ध्यान से। आज मैंने एमपी में बात की, एमपी के एक लड़के से मेरी बात हुई, उसने मुझे बताया 2014 के बाद से वहाँ पे बीटेक अलाउ कर दिया गया डिप्लोमा में, जेई में। आज वहाँ की कंडीशन ये है 59 कॉलेज बचे हुए हैं पॉलिटेक्निक के, केवल और केवल 59, ठीक है। और पहले वहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था पॉलिटेक्निक का, आज वो एंट्रेंस एग्ज़ाम ख़त्म कर दिया गया है। वहाँ के लड़के यही नहीं जानते कि डिप्लोमा करके जेई बनना है, वो जान ही नहीं पा रहे हैं। उनका सिलेक्शन दशमलव में है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। 2014 से पहले केवल डिप्लोमा था, 2014 के बाद इनको बीटेक अलाउ कर दिया गया, नियमावली में संशोधन कर दिया गया, कोई आवाज़ नहीं उठाया। आज जो स्थिति है वहाँ पॉलिटेक्निक एकदम ख़त्म होने के कगार पे है। आपका भी अस्तित्व यही आ जाएगा अगर आज आप नहीं समझ पाए। आपको हर तरीके से अपने आप को ही नहीं जोड़ना है, खुद भी जोड़ो, लोगों को जोड़ो, ठीक है। यहाँ 170 ब्लड प्रेशर हुआ है, लेकिन बता रहा हूँ ना, एक एक सांस तक हम लोग डिप्लोमा के अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। इसके खिलाफ़ कोई एक उंगली करेगा तो उसको उसी भाषा में समझाएंगे जिस भाषा में वो समझना चाहता है। अगर वो कोर्ट की भाषा में समझेगा तो कोर्ट की भाषा में समझाएंगे, अगर वो धरना की भाषा से समझेगा तो धरने की भाषा से समझाएंगे, क्योंकि वो अपने पद का गलत दुरुपयोग कर रहा है, गलत प्रयोग कर रहा है। इस बात को बहुत कायदे से समझ ले सब लोग। आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि ग्रुप को और मजबूत करो। आपको आने वाले समय में सारे प्रमाण भी दे दिए जाएंगे। जो बातें हम लोग बोल रहे हैं ऐसे नहीं बोल रहे हैं, दिमाग नहीं ख़राब हो रखा है। जब से ये मैटर उठा हम लोग रात में 2-2 बजे सोते हैं। हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, त्याग भी कर रहे हैं। अब आपकी बारी है, अपने अस्तित्व, अपने चीज़ों के लिए लड़ना पड़ेगा। एक एक आदमी 50-50 के बराबर लड़ाई लड़ेगा, साथ में मिलकर लड़ेगा, तब डिप्लोमा का अस्तित्व बचा रहेगा। एक एक सांस तक हम लोग को ये रोक के रखना है, ये बात समझ लें। जो सिलेक्ट हो चुके हैं वो अपना सपोर्ट बनाए रखें, जो सिलेक्ट होने वाले हैं वो सपोर्ट बनाए रखें, और जो सिलेक्ट जो भर्ती चल रही है उसको कंप्लीट कराने के लिए सपोर्ट बनाए रखें। जो भी हमारी तरफ उंगली उठाएगा ना, उसको हम लोग उसी भाषा में जवाब देंगे। आप लोगों को मैं ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप ज्वाइन कर लेना और बात में हमारी बातों को गंभीरता से लेना। जो नए बच्चे हैं, पुरानों से ये अपील करूँगा, नए बच्चों को बताओ कि हम लोग क्या हैं, ठीक है। और जो भी नए बच्चे हैं वो नहीं समझ पाते हैं, उनको लगता अभी वो जानकारी उनके पास नहीं है कि हम लोग कौन लोग हैं, ठीक है। इसलिए उनको जानकारी दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने ग्रुप में जोड़ो, ठीक है। जितना मजबूत डिप्लोमा होगा उतना ही मजबूत हम लोग का अस्तित्व होगा। मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात सुन लो। हम लोग सुन के जो एमपी की जब कहानी सुने ना तो आँख में आंसू आ गए थे। जो कंडीशन है वहाँ, ठीक है ना, कंडीशन समझना, और वही कंडीशन ये यहाँ बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक। तो आप सभी लोग मजबूती के साथ खड़े रहो, कंधे से कंधा मिला के चलो। जो हमारे खिलाफ़ आएगा उसको उसी भाषा में समझाने का काम भी हम लोग करेंगे, ठीक है ना, जिस तरीके से वो समझना चाहते हैं। ये बात समझना, जिसने जिसने पेन चलाया है उसे जवाब देना होगा, ये बात भी समझ लो आप, ठीक है। कल ट्विटर अभियान रखा जाएगा इसके खिलाफ़ में, अब नाम भी आएगा।